बच्चों, अभिव्यक्ति और माध्यम के इस तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे कैसे बनती है कविता। इससे पहले हमने कहानी कैसे लिखें, दूसरा नाटक की रचना प्रक्रिया, इन दो विषयों पर आपसे विस्तार में बात की। आज जो विषय हमारे सम्मुख है वह है कविता। तो कैसे बनती है कविता, इसको हम विस्तार से जानेंगे, इस पर चर्चा करेंगे और इससे संबंधित जो आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आते हैं उनका भी समाधान प्रस्तुत करेंगे। तो ध्यान से सुनिए और देखिए कि क्या बताया जा रहा है। अभिव्यक्ति और माध्यम का ये छठा भाग है। देखिए इस वीडियो के साथ हम किन किन प्रश्नों को देख रहे हैं। कविता क्या है, कविता में बिंब और छंद का क्या महत्व है, इसकी रचना से भी हमें पता चलेगा कि रचना कैसे बंद होती है इसके घटक, और कविता लिखने के लिए भी हम प्रेरित होंगे। तो बच्चों, कविता क्या है, कविता कैसे बनती है, कविता को रचने के संबंध में कौन कौन से मत हैं, कविता में शब्द की महत्ता, बिंब एवं छंद, परिवेश तथा संदर्भ की का महत्व, इन सभी को हम जानेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आता है, कविता है क्या? क्या है कविता? तो आप देखिए, बचपन में जो आप माँ के द्वारा लोरियां सुनते हैं या जो आप खेल प्रारंभ करने से पहले एक गीत से उसको खेल को प्रारंभ करते हैं, या मजदूरों द्वारा खेतों में काम करते हुए या कह सकते हैं सड़कों पर कार्य करते हुए जो गीत गुनगुनाए जाते हैं, हर क्षेत्र विशेष के गीत होते हैं जिन्हें लोकगीत कहा जाता है, ये सभी कविता की ही शक्ल है, कविता का ही एक रूप है। कविता तुकांत, तुक मिलते ही वह कविता का रूप लेती है। कहानी के लिए हमने कहा था, कहानी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव इतिहास। तो कविता भी हमारे उत्पन्न होने के साथ साथ चलती रहती है। हम जब पैदा होते हैं तो लोग गीत गाए जाते हैं, जब हम थोड़े बड़े होते हैं तो हमें कविता की शक्ल में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, हम कविता ही याद करते हैं, छोटे छोटे दो शब्दों, दो लाइनों की या किस तरह से करते हुए हम उन कविताओं की शक्ल में बहुत सारी चीज़ें कम शब्दों में समझाते हैं। तो वही है कविता, जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में भी देख रहे हैं। लोरी का बोल, बच्चों के खेल गीत, खेतों में जो ढोल की आवाज़ है उस पर चलते हुए शब्द हैं, वह सभी क्या है? कविता है। क्या है कविता? काव्य, कविता या पद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें मनोभाव, सबसे महत्वपूर्ण चीज, मन के जो भाव होते हैं वह कविता के माध्यम से ही अभिव्यक्त होते हैं। कलात्मक रूप से किसी भी भाषा द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है। कविता का शाब्दिक अर्थ क्या है? शब्दों में अगर हम इसे देखें तो इसका अर्थ है काव्यात्मक रचना या कवि की कृति जो छंद बद्ध हो, वह क्या है? कविता है। और कविता में संवेदना का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। अब अगले स्लाइड में आप क्या देख रहे हैं? यहाँ एक ऋषि बैठे हैं और उनके सामने क्या लिखा हुआ? माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमा शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुना कामावधेति काम मोहितम। जब हमारे मन के भाव को कोई चीज़ बहुत ज़्यादा उद्वेलित कर देती है, हम एकदम चोट पहुंचाती है और हम उसे व्यक्त करने के लिए बहुत कह सकते हैं, हम उसे व्यक्त करना चाहते हैं और बिना व्यक्त किए हमें आराम नहीं मिलता या हम संतुष्ट नहीं हो पाते, तो हम जब अपनी भावनाओं को कागज़ के पन्नों पर उकेरना शुरू करते हैं तो वह कविता या किसी रचना की शक्ल लेता है।
क्या लिखा है यहाँ पर? जब कवि भावनाओं के प्रसव से गुजरता है तो कविता स्फुटित होती है। कविता के मूल में संवेदना होती है। यही वह संवेदना है जिसने रत्नाकर नामक डाकू को वाल्मीकि ऋषि बना दिया। ठीक है, मन के सूक्ष्म भाव शब्दों के पंख लगाकर जब कल्पना की उड़ान भरते हैं तो क्या होता है? वह कविता बनती है। ये 12वीं आधार की पाठ्य पुस्तक में भी एक जो है कविता है, छोटा मेरा खेत। अब वो खेत, एक तरफ खेत है, एक तरफ कविता है। जिस प्रकार जो एक किसान है अपने वो खेत पर अनाज बोता और धीरे धीरे उसमें रसायन, पानी, खाद ये सब डालता है और फसल लहलहानी शुरू होती है, वैसे ही दूसरी तरफ कंपैरिजन किया हुआ है एक कवि का, जो चौकोर पेज पर अक्षर लिखना शुरू करता है। उसमें भावनाएं, वहाँ रसायन डाला जा रहा है, वहाँ पर पानी, खाद डाला जा रहा है, यहाँ पर क्या है? छंद, अलंकार, शब्द, भाव, इन सब से मिलाकर शब्दों को जो उस पन्ने पर उकेरा जा रहा है। इधर फसल तैयार होती है किसान के खेत में, उधर पन्ने पर कवि की कविता तैयार होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है? कविता को रचने के संबंध में मत। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें क्या मत है? प्रश्न आता है कविता के संबंध में प्रचलित मत बताइए। तो 2 मत हैं। पहला मत क्या है? पहला मत कहता है कि भाई जैसे अन्य गद्य विधाएं या अन्य कलाएं जो हैं, जैसे नृत्य कला है, संगीत कला है, वाद्य यंत्र की कला है, इन सब को सीखा जाता है सही प्रशिक्षण के द्वारा, वैसे ही कविता लेखन भी सीखा जा सकता है। लेकिन दूसरा मत कहता है नहीं, ऐसा नहीं होता। कविता लेखन एक नैसर्गिक प्रतिभा है। नैसर्गिक अर्थात जन्मजात उसके अंदर वह गुण मौजूद हैं और वह उन गुणों के माध्यम से ही वह काव्य लेखन कर सकता है। अन्य प्रशिक्षण से अन्य विद्याएं सीखी जा सकती हैं, किंतु कविता लेखन का कार्य प्रशिक्षण द्वारा संपन्न नहीं हो सकता। उसके लिए जो गुण हैं वह मनुष्य में के हृदय में मौजूद होने चाहिए। आप कहते हैं कि जैसे अन्य विधाएं सीखी जा रही हैं वैसे कविता, हर चीज़ तो आप सिखा देंगे, शब्दकोश दे देंगे, उसे लिखने का तरीका, लेकिन भावनाएं कहाँ से लाएंगे? क्योंकि कवि सबसे अधिक भावुक होता है। भावुक होता है तभी तो हर स्थिति से कविता निकाल लेता है। अगर जो इतना अधिक भावुक नहीं है, स्थितियाँ उसको इतना ज़्यादा संवेदनशील नहीं बना पाती, तो वह कविता कैसे लिखेगा? इसलिए कहा गया कि भाई ये नैसर्गिक प्रतिभा है। और देखिए, आपने कक्षा 10वीं में भी पढ़ा था, मैं क्यों लिखता हूँ, तो उसके लिए 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो होता है आंतरिक दबाव और दूसरा होता है बाहरी दबाव। आंतरिक दबाव अर्थात मन जब उद्वेलित होने लगता है किसी स्थिति परिस्थिति को देखकर, घटना को देखकर, उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहता है। जैसे आपने वे आंखें कविता पढ़ी थी, वे आंखें हम सभी देखते हैं किसान या किसी को परेशान होते हुए, लेकिन हम सभी कविता तो नहीं लिख लेते। लिखी किसने? सुमित्रा नंदन पंत ने। उन्होंने उन आंखों को देखा और आंखों को देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए और बहुत लोगों तक उसकी पीड़ा को व्यक्त करना चाहा, तो उनका आंतरिक दबाव था। ठीक है बच्चे, आज इतना ही पढ़ेंगे। अगली कक्षा में इसके आगे हम चर्चा करेंगे।